हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र पर 30 प्रश्नों को हल कर लिया था। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आज की प्रश्नोत्तरी में उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और इसके माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की काव्य शास्त्र पर पकड़ कैसी है, आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। ऑप्शन है क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरतमुनि। सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भरतमुनि। भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और काव्य दोषों की भी संख्या 10 मानी है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 और सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा। सही उत्तर का चयन करें। विषम पद का मतलब हो जाएगा कि जैसे ये मान लीजिए एक आपका छंद लिखा गया है, तो इसमें जो ये पहला है और ये तीसरा है, ये दोनों आपके विषम पद हो जाएंगे और ये दूसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, तो ये दोनों आपके सम पद हो जाएंगे। ठीक है, आपको बताना है कि किस अर्धसम मात्रिक छंद में विषम पदों में 11-11 मात्राएं और सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोरठा। सोरठा छंद में ये लक्षण पाए जाते हैं। बाकी सोरठा का उल्टा जो होता है वो दोहा होता है। दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक विपरीत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंक। इस उद्धरण में अलंकार है असंगत अलंकार, अन्वय अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, प्रतीप अलंकार। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि जैसे कि उपमान से कारणवश उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, या ये कह लीजिए कि उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता इस तरह से दिखाई जाती है। जैसे इसमें जो उदाहरण दिया गया है कि जन्म सिंधु, मतलब जिसका जन्म समुद्र में हुआ है, पुनि बंधु विष, और जिसका बंधु बांधव यानी भाई जो है वो विष है। ठीक है, और दीन मलिन सकलंक, मतलब दिन में जिसका तेज कम हो जाता है, मलिन हो जाता है, वो कलंक से मतलब भरा हुआ है। सिय मुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंग, वो सीता के मुख से समानता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो जैसे इसमें चंद्रमा को हीन दिखाया गया है सीता के मुख से, तो इसलिए यहाँ पे आपका उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। इसमें कारण दिखाया गया है और जहाँ पे कारण नहीं होता है, उपमेय उपमान, जैसे कि उपमा अलंकार होता है तो उपमा अलंकार का जो उल्टा होता है प्रतीप अलंकार हो जाता है। तो इसमें माइनर सा थोड़ा भेद है, उसको आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रसास्वादन।
भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन और लोक मंगल है। लोक मंगल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ये आपके सामने ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा अनुक्रम सुटेबल है, सही है। 35 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उसमें सबसे पहले आपकी भामा आ जाएंगे, फिर वामन आएंगे, फिर आनंदवर्धन और कुंतक। ये भ है। तो भामा का जो समय है वो 7वीं सदी है, वामन का समय 8वीं सदी है, आनंदवर्धन का समय जो हो जाएगा वो 9वीं सदी हो जाएगा, और कुंतक 10वीं सदी। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। 36 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो कवि कंठाभरण जो है वो क्षेमेंद्र की रचना है। इन्होंने कवियों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ लिखा था। सोचिए, कवि कंठाभरण। अगला प्रश्न 37 नंबर, परिभाषा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्यते। यह किसकी परिभाषा है, किस आचार्य की? भाम, ये भ है, दंडी, उद्भट, रुद्रट। सही उत्तर का चयन करिए। तो 37 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दंडी, बी ऑप्शन। यानी कि काव्य के शोभा कारक धर्म का नाम अलंकार है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्यते, प्रचक्षते। ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित किया गया? जगन्नाथ, दंडी, मम्मट, महिम भट्ट। 38 का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। मम्मट ने ही कहा था कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। 39 नंबर प्रश्न, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, दंडी। बताइए काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो 39 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राजशेखर। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है। अगला प्रश्न 40 नंबर, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? भाम, मम्मट, वामन, दंडी। 40 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वामन। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन वामन का है। अगला प्रश्न 41 नंबर, औचित्य के आधार पर होता है। क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपयुक्त सभी। 41 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ निर्णय। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। औचित्य सिद्धांत आपके क्षेमेंद्र का है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना था। ये सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला प्रश्न, परिप्रेम नंदलाल के मोह न भावत जो, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लो में अलंकार है। दृष्टांत, विभावना, उदाहरण, निदर्शना। सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि
उपमेय उपमान में धर्म भिन्नता के बाद भी बिंब प्रतिबिंब के माध्यम से समानता दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे कि परिप्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। ठीक है, जैसे इसमें इस तरह से एक उदाहरण और देख सकते हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, यहाँ पर भी आपका दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। ठीक है, धर्म भिन्नता के कारण भी बिंब प्रतिबिंब में समानता कर दी जा रही है। अगला प्रश्न 43 नंबर कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, ध्वनि, अलंकार, रीति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। 43 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। मम्मट जो है वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। 44 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये भट्टनायक का भुक्तिवाद वो सांख्य दर्शन पे हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से प्रश्न है कि जैसे किसका संबंध है शैव दर्शन से, न्याय दर्शन से, मीमांसा दर्शन से, आपको बताना है। तो जैसे अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब वहां पे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग इधर उधर सोचते हैं कि कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए आप लोग जरूर याद कर लीजिए। देखिए जो उत्पत्तिवाद है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है, उत्पत्तिवाद। बाकी न्याय दर्शन से आपका अनुमितिवाद है, शैव दर्शन से आपका अभिव्यक्तिवाद है। तो ये चीज ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य की? भट्ट, लोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। सही उत्तर का चयन करें। तो 45 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक की। इन्होंने ही रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की कल्पना की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? केशवदास, ब्रज नाथदास, बिहारी दास, देव। तो 46 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा देव। ये देव का स्टेटमेंट। अगला प्रश्न 47 नंबर, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रही। उपयुक्त पंक्तियां में क्या है? कौन सा रस है? भक्ति रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। 47 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका अद्भुत रस, डी ऑप्शन इज राइट। क्यों अद्भुत होगा? तो देखिए जब किसी भी असाधारण या अलौकिक वस्तु में, अलौकिक वस्तु हो या जीव हो, कोई दृश्य हो, उसको देख करके जब आपके हृदय में कौतूहल, आश्चर्य जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वहां पे अद्भुत रस होता है। बाकी इस चीज को भी ध्यान रखिए कि ये पंक्ति किसकी है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता है कि ये केशव कही न जाय का कहिए किसकी पंक्ति है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये तुलसी की पंक्ति है। और मान लीजिए पूछ दिया कि केशव कही न जाय का कहिए, ये तुलसीदास की जो पंक्ति है वो उनके किस रचना में है? तो ये तो लगेगा कि ये तो क्वेश्चन हमारे घर का था, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो बदल गया। तो ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। तो ये भी ध्यान रहे। अगला प्रश्न 48 नंबर, किस छंद में 12 और 7 की यति में कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोरठा, दोहा, चौपाई, बरवे। सही उत्तर का चयन करें।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बर्वे छंद। बर्वे में क्या होता है कि 12 और 7 पर यानी कि टोटल 19 मात्राएं होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा वाणिक छंद है? छप्पा, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, रोला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा। ये वाणिक छंद है। देखिए, वाणिक छंद में वर्णों से गणना की जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं से गणना की जाती है, तो उपेंद्र वज्रा में वर्णों की गणना की जाती है। जैसे उपेंद्र वज्रा, हरि गीतिका, इंद्र वज्रा, ये सब वर्णों की गणना की जाती है, तो इसमें ये वाणिक छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि 10 रूपक के लेखक हैं धनिक, मम्मट, धनंजय, विश्वनाथ। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 50 का धनंजय। धनंजय ने 10 रूपक लिखा है। अगला प्रश्न 51 नंबर, और ये महत्वपूर्ण है। रसो व सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने शामिल किया? पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भट्टनायक। रसो व सह, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का, वो हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? भामा, मम्मट, रुद्रट, विश्वनाथ। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वक्रोक्ति के जो विरोधी आचार्य हैं आपके विश्वनाथ जी हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माना है? 5, 6, 7, 8। तो 53 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 भेद माना है। अगला प्रश्न 54 नंबर, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य अलंकार सूत्र, काव्यादर्श, काव्य दर्पण, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो, वाकई में अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे इस तरह से और वीडियो बनाया जाए। तो 54 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा काव्य अलंकार सूत्र। ये रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। काव्य अलंकार सूत्र किसने लिखा था? तो वामन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत के इस उदाहरण में काव्य गुण है। ये पंत का स्टेटमेंट है, सुमित्रानंद पंत। ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जहां पर भी किसी भी पंक्ति को पढ़ करके मन में एक तरह की शांति का भाव पैदा हो, वहां पे प्रसाद गुण हो जाता है। देखिए, ओज गुण में तो वीर रस पैदा हो जाएगा, माधुर्य गुण में श्रृंगार रस पैदा हो जाएगा, लेकिन प्रसाद गुण में एकदम एकांत शांति, जैसे लगेगा कि आप ध्यान लगा रहे हैं, एकदम रिलैक्स। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये जो पंक्तियां हैं, ये पंत के किस रचना से हैं? तो पल्लव से हैं। ये भविष्य में कोई अगर प्रश्न आता है तो ये ध्यान रहे आपको। अगला प्रश्न 56 नंबर, रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? भामा की, भट्टनायक की, कुंतक की, दंडी की। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 56 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भट्टनायक। इन्होंने ही रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति को प्रधान माना है। अगला प्रश्न 57 नंबर, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह संगंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है?
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर का उत्तर बताने का प्रयास किया जाए तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। मान लीजिए व्यंजना में अगर पूछा जाए कि इसमें व्यंजना में कौन शब्द शक्ति हुई, आरती व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, तो इसमें शाब्दी व्यंजना हो जाएगी, क्योंकि वृषभानुजा और हलधर इन दोनों के शब्दों के अर्थ के माध्यम से एक व्यंग्यार्थ अर्थ प्रकट किया जा रहा है। ये तो वृषभानुजा तो आप लोग जानते होंगे, वृषभानुजा यानी कि वृषभ देव की पुत्री, और हलधर यानी श्री कृष्ण के भाई बलराम। एक अर्थ तो ये हो गया। एक वृषभानुजा गाय को कह देते हैं और ये हलधर बैल को कह देते हैं। तो इस तरह से मतलब कि क्या बोले हैं, शब्दों के माध्यम से इसमें एक चमत्कार अर्थ पैदा हो रहा है, इसलिए शब्दों के अर्थ के माध्यम से शाब्दी व्यंजना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 58 नंबर। रसो वैसह, रस से संबंधित कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद, अग्नि पुराण, तैत्तिरीय उपनिषद, नाट्यशास्त्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कभी न कभी आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 58 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद। सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 59। अवधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है दोहा, सोठा, बरवे, गीतिका। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बरवे छंद। बरवे छंद में क्या होता है कि पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 7, टोटल 19, और फिर तीसरे चरण में 12 और चौथे चरण में 7, इसलिए यहाँ पे बरवे छंद। अगला प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर राम श्याम। इस उद्धरण में अलंकार है व्यतिरेक, विभावना, प्रतीप, असंगति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो होता है वो क्या होता है कि उपमा का उल्टा होता है। उपमा में क्या होता है कि उपमेय उपमान, जैसे जो उपमान है उसको उपमेय नहीं बनाया जाता है, और इसमें क्या है कि उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। उपमान उपमेय आप लोग समझते हैं ना। जैसे उपमान जो होता है वो कोई प्राकृतिक चीज होता है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, पर्वत, नदी, कमल, ये सब चीजें। जो उपमेय होता है ये जैसे प्राकृतिक चीजें नहीं होती हैं, ये मानवीय वस्तु होता है। जैसे कि राम का चरण हो गया, सीता का मुख हो गया, राधा का मुख हो गया, ये सब चीजें उपमेय हैं। तो जब उपमान को श्रेष्ठ रहने दिया जाए, ठीक है, और उपमेय की तुलना इससे कर दी जा रही है, मान लीजिए कि ये सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये तो उपमा हो जाएगा। लेकिन जब उल्टा कर दिया जाए, उसको उठा करके इधर ला दिया जाए, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया कि उतर नहाए जमुन जल जो शरीर राम श्याम, तो इसमें जमुन जल को उपमेय बना दिया गया है। जमुना का जल जो है उसको मतलब श्याम रंग का बना करके उपमेय कर दिया गया है, और उसमें जो श्याम शरीर जा रही है मतलब उसको उपमान बना दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। बाकी यदि अलंकार से संबंधित आपको कोई दिक्कत हो तो अलंकार पर हम मेरी वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, वहाँ से जा करके आप लोग देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।